अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद असरार इजहारी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की हैसियत से एक यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि सार्स कोवी 2 पैंडेमिक स्पार्क ये सिर्फ ह्यूमन में कन्फाइंड है या जानवरों में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस सवाल को इस वीडियो के जरिए मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं इस बात पे भी आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा कि क्या भूल हुई, क्या चूक हुई स्ट्रैटेजिक, जो इंसान समझ नहीं पाया और कोरोना वायरस एक स्ट्रैटेजिक मात दे दिया जिसकी वजह से आज दुनिया में तबाही मचा हुआ है। कोरोना वायरस एक सिंगल वायरस का नाम नहीं है, ये एक कंप्लीट फैमिली ऑफ वायरसेस हैं। इसके अंदर सैकड़ों मेंबर है जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और तमाम अदर जानवरों में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इसको कोरोना वायरस हम क्यों कहते हैं, ये मैं आपको बताने की पहले कोशिश करूंगा। कोरोना वायरस इसको इसलिए हम बोलते हैं कि इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, तो इसकी होल बॉडी के ऊपर ये जो कांटे जैसे स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पाइक्स इट लुक्स लाइक अ क्राउन। सो इसकी शक्ल जो है क्राउन की तरह है, इसीलिए इसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। और ये एक कंप्लीट खानदान है, इसका एक फैमिली है जिसका नाम कोरोना विरिडी है। और सब फैमिली फिर उसके अंडर है जिसका नाम कोरोना विरिनी है। और उसके बाद जो जेनरा है चार, वो आप ऐसे समझ सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये चार भाई हैं जिसका नाम है अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस एंड गामा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस। तो इन चारों भाइयों के बच्चे हैं कई सैकड़ों में, जो कि तमाम जानवरों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड ह्यूमन में करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये जो डेल्टा कोरोना वायरस के बच्चे हैं वो पोर्साइन कोरोना वायरस जो कि पिग में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। गामा कोरोना वायरस के बच्चे हैं फॉर एग्जांपल ये चिड़ियों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एंड ये जो बीटा कोरोना वायरस के बच्चे और अल्फा कोरोना वायरस के बच्चे ह्यूमन में इन्फेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो बच्चे एच कोवी 229E एंड एच कोवी L63, ये दो अल्फा कोरोना वायरस के बच्चे हैं जो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और फिर बीटा कोरोना वायरस के ये दो और बच्चे हैं जो एच कोवी OC43 एंड HKU1, ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन चारों को मैं एक साथ इसलिए रखा हूँ कि ये चारों जो है ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा मैटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज कोई डेथ इसके द्वारा अभी तक रिपोर्टेड नहीं है एज सच। लेकिन इसी बीटा कोरोना वायरस के ये तीन जो बच्चे हैं ये बहुत ही खतरनाक है इन कंपैरिजन टू दीज फोर। सो ये जो खतरनाक जो बच्चे हैं उसकी स्टोरी जो है, ये कोरोना वायरस और ह्यूमन के रिलेशन की स्टोरी जो खराब होनी शुरू होती है वो 2002 में। और 2002 टू 3 एक चाइना का प्रोविंस है जिसको गुआंगडोंग बोलते हैं, वहां से एक नया वायरस ऑल ऑफ ए सडन इमर्ज हुआ जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था। पहले ये चार थे लेकिन ये नए ही जो इमर्ज हुए और वो बहुत ही सीवियर डिजीज कॉज करने लगा ह्यूमन के अंदर। तो इसका नाम रखा गया सार्स कोवी। इसको वन भी कह सकते हैं, सार्स कोवी वन। दैट इज द रीजन वाई जो अभी सार्स आया है उसको सार्स कोवी 2 कह रहे हैं हम लोग। सो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस, निमोनिया कॉज करता है, जो कि आप देख रहे हैं अभी कोविड के केस में सिमिलर डिजीज ये कॉज करता है। और ये 2002 में हांगकांग तक गया और उसके बाद फिर 29 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ और 1000 लोगों का डेथ कॉज किया। सो ये बहुत बड़ा कंसर्न था बिकॉज ऐसा सीवियर वायरस कभी पहले देखा नहीं गया था और पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। बट स्लोली ये आफ्टर 29 कंट्रीज स्प्रेड, इट स्टॉप्स इट्स स्प्रेडिंग and the people got relaxed. So scientific community and human all relax हो गए। लेकिन उसके एग्जैक्टली 9 years के बाद 2012 में सऊदी अरबिया से एक और नया वायरस जो पहले नहीं देखा गया था इमर्ज हुआ। उसका नाम रख और वो 27 कंट्रीज में स्प्रेड हुए और तकरीबन 1000 लोगों का डेथ इसने भी कॉज किया और ये भी एक सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करा और लोगों को मारना शुरू किया। तो इसके भी हंगामा हुए। बट ये क्या हुआ कि मिडिल ईस्ट रीजन के जो 27 कंट्रीज हैं यहाँ पे ये कन्फाइंड होकर रह गए और फर्दर ये स्प्रेड नहीं किया।
सो इस पे भी रिसर्चेस होना शुरू हुई, वैक्सीन डेवलपमेंट की बात शुरू हुई, और ये भी अभी चल ही रहा था कि 2019 7 इयर्स के बाद एक और सार्स कोवी 2 जो है, ये दबंग 2 आप कह सकते हैं, ये इमर्ज हुआ। सो ये विद इन 17 इयर्स के अंदर, यस, ये 3 वायरसेस जो न्यूली इमर्ज है और बहुत ही खतरनाक है, डेडली वायरस, जो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करने शुरू कर दिए। सो यहाँ यही बात मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से ये कोरोना वायरस एज ए फैमिली ह्यूमन को एक स्ट्रैटेजिक मात दे दिया। सबसे पहले इसने एक छोटा सा बॉम्बशेल 2002 में ड्रॉप किया, और इंसान उस पे चौकन्ना हुआ, और फिर वो चूंकि स्प्रेड नहीं किया बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गया और यूज टू आदी होने लगा, यूज टू हो गए। उसके बाद ये 2012 में एक अनदर थोड़ा सा लिटिल बिट हायर मैग्नीट्यूड का एक और बॉम्बशेल डाला। तो अगली बार भी बहुत ज्यादा इस पे हंगामा हुआ, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी और ह्यूमन इस पे रिएक्ट किया, और इसके वैक्सीन डेवलपमेंट और इन सब की बातें चलने लगी। बट ये कन्फाइंड हो गए मिडिल ईस्ट में इस वजह से। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, और हम लोगों ने, इंसानों ने ये एक समझ बना ली, एक बिलीफ, कि जैसे सार्स कोवी 1 जो है ये आया और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में ये कन्फाइंड होकर रह गया, और उसी तरह से फिर मर्स आया और एक मिडिल ईस्ट रीजन में ये कोरोना वायरस रह गया। तो आगे भी जो वायरसेस आएंगे इस तरह के इमर्ज करेंगे, होपफुली वो भी जो है मींस वो भी पॉसिबली इसी तरह से उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। लेकिन जो 2019 का जो सार्स कोवी 2 है, जो आपका कोविड ये आया, तो इसको भी उस वक्त स्ट्रांगली डील नहीं किया गया, और इसको समझा गया कि ये भी इन पहले दोनों की तरह से कुछ जाकर के सोल्व हो जाएगा मसला। यही स्ट्रैटेजिक चूक हुई इंसान से, और उसी स्ट्रैटेजिक चूक का खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रहा है। अदरवाइज इसको वुहान चाइना में रोका जा सकता था, या स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते थे इन द बिगिनिंग, जो नहीं लिया गया। तो कितने चालाकी से अगर आप इसको ऐसे देखें कि कोरोना वायरस फैमिली ने पहले लो मैग्नीट्यूड के बॉम्ब शेल डाले, और फिर हम उसके यूज टू होते हैं, और उसके बाद उसको एक्चुअली फाइनली सार्स कोवी 2 डालना था फाइनली, एंड दैट वाज ड्रॉप्ड, एंड नाउ द ह्यूमन काइंड इज सफरिंग अलॉट। सो ये ओवरऑल स्टोरी रही इन वायरस के इमरजेंस का। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि फिर ये तीनों वायरस कहाँ से इमर्ज हो गया जब पहले थे नहीं। तो एक इसके लिए एक फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड जूनोटिक स्पिल ओवर, और एनिमल टू एनिमल स्पिल ओवर फिनोमिना, और बैट कोरोना वायरस स्पिल ओवर। सो इस मैकेनिज्म को नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरह से। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो यूजुअली एनिमल के वायरसेस हैं वो एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और जो ह्यूमन के वायरसेस हैं वो ह्यूमन में इन्फेक्शन करते हैं। वो एक दूसरे में जाके इन्फेक्शन नहीं कॉज करते हैं यूजुअली। बट समटाइम्स जो एनिमल के वायरसेस रिसेंटली देखा गया है कि वो स्पिल ओवर होकर के नाउ दे हैव बिकम एबल टू इन्फेक्ट द ह्यूमन एज वेल। सो वो ह्यूमन में भी इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर दिया है। और ये पूरे फिनोमेना को इन नेक्स्ट वीडियो, इफ आई गेट चांस, आई विल एक्सप्लेन। So as a whole, if you see now human के concern के 7 viruses, ये जो 4 पहले वाले और 3 newly emerged virus are, they are very deadly and they have capability to mutate, means they change themselves and they become severe. So ये है। अब आपको मैं एक एज ए समरी बता दूं कि ये लो पैथोजेनिक कोरोना वायरस जो आपके 4 हैं, और देखा ये गया है कि इसकी जो रिजर्वायर है, जो प्राइमरी सोर्स है, जो वायरसेस जहां से आ रहे हैं वो बैट है, जो सो फार जो स्टडीज हुई हैं साइंटिफिक ऑन दैट बेसिस। सो ये बैट से फिर इंटरमीडिएट होस्ट में एनिमल्स में आते हैं, और एनिमल से ह्यूमन में ये इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 जो माइल्ड है, दैट इज नॉट मच ऑफ इंटरेस्ट। एंड देन नेक्स्ट इज द जो तीसरा 3 जो न्यूली इमर्ज्ड हैं, इसके भी रिजर्वायर देखे गए हैं कि ये बैट है, और बैट से फिर फॉर एग्जांपल सार्स कोवी 1 जो था वो वाइल्ड कैट, और कैट से फिर ह्यूमन में, और जो सऊदी अरेबिया से इमर्ज हुआ था वो 2012 में, वो मर्स जो कैमल में, एंड देन कैमल से ह्यूमन में है। और अभी जो सार्स कोवी 2 है, उसका उसका रिजर्वायर भी बैट, एंड बैट से फिर पैंगोलिन, एंड पैंगोलिन से फिर ह्यूमन में। अभी ये क्वेश्चन मार्क्स ये बता रहा है कि कंप्लीट जो है एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इट इज द पैंगोलिन जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है।
सो दो जो हैं इसके मेन कल्प्रिट हैं, ये जितने जो डेथ SARS-CoV-2 कर रहा है, इस सारे डेथ का इल्जाम जो है अभी दो के सर है, बेस्ड ऑन द सो फार डन साइंटिफिक स्टडीज। तो उसमें एक जो है बैट और दूसरा पैंगोलिन। सो इन दोनों के सर पे अभी इसकी जिम्मेदारी है। और ये आपका बैट जो सबका मालिक एक है, सारे कोरोना वायरसेस, बहुत सारे कोरोना वायरसेस के ये रिजर्वायर है और यहीं से डिफरेंट एनिमल्स में जाते हैं और एनिमल से ये ह्यूमन में भी आते हैं। तो एक तो ये बैट और दूसरा जो ये आपकी पैंगोलिन है। फिर इसको एक्सप्लेन अभी इस पे किया जाता है, देयर इज नो कंप्लीट एंड एविडेंस नहीं है कि ये किस तरह से स्प्रेड हुआ है। लेकिन ये कहा जा सकता है अभी तक के स्टडीज के बुनियाद पे कि ये जो चाइनीज हैं ये पैंगोलिन को खाते हैं और प्लस इनके कांटेक्ट में रहते हैं, प्लस इस ये मेडिसिन के लिए भी यूज होता है ये पैंगोलिन। सो इसको जब वो स्मगलिंग करते हैं तो दे आर इन वेरी क्लोज कांटेक्ट विद देम। सो ये एरोजोलाइजेशन के जरिए और थ्रू फूड के जरिए एनी मीन्स ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हुआ और फिर ह्यूमन में आने के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड इसका होना शुरू हो गया। सो अब जो सवाल है मेरे दोस्तों का कि ये कौन कौन से और जानवर हैं जो इससे इसके विक्टिम हैं और वो भी अफेक्टेड है हमारी तरह। तो सबसे पहले मैं एक देखता हूँ कि ये कौन है वन बाय वन। तो ये आप देखिए, ये साहब है चिंपैंजीज। तो इनके अंदर जो कोरोना वायरसेस हैं लार्ज नंबर पे मोर्टेलिटी कॉज करते हैं और इनको भी हमारी ही तरह परेशानी उठानी पड़ रही है, निमोनिया, डायरिया एंड ये भी मरते हैं। लेकिन चूंकि ये जानवर है और इनका इनका कोई पूछने देखने वाला नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन जब हमारे पे आई है बात तो हमें अब इसको समझ में आनी शुरू हुई, लेकिन ये बहुत सारे बेचारे मरते हैं। दूसरे कौन है वो देखिए, ये साहब हैं, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखें तो ये मेरे हम लोगों के बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। और ये बहुत उम्मीद से हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये बखूबी जानते हैं कि हमको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। यानी हम लोगों को बहुत हाई क्रेनियल कैपेसिटी दे करके, वेल डेवलप्ड ब्रेन दे करके दुनिया में रखा है। तो ये हमारी तरह, चूंकि ये हमारे करीबी रिश्तेदार भी हैं, ये ग्रेट ऐप, तो ये जो है हम लोगों की तरफ देख रहा है। और इनके साथ तो दो दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि इनके नंबर जो है बहुत कम है, दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो इनको अपने वजूद का खतरा है। और दूसरा एक थ्रेट इनके सामने घूम रहा है कि कोरोना वायरस इनके अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा और लार्ज नंबर पे इनके मेंबर्स के डेथ होंगे, तो ये इनका तो वजूद ही चला जाएगा। और चूंकि हम लोग इसके करीबी रिश्तेदार हैं और ह्यूमन है, तो ये हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि ये इंसान जो है अपना ब्रेन यूज करके अपने लिए तो वैक्सीन बनाएंगे ही बनाएंगे, ये हम लोगों के लिए भी वैक्सीन बनाएंगे और हमें भी वैक्सीनेट करेंगे, जिससे हम भी सरवाइव कर पाएंगे। सो इन हम इंसानों को चाहिए कि इसकी मदद की जाए। सो ये हो गए। और इसके बाद ये कहाँ पीछे रहने वाले हैं, इनको जो है पोर्साइन कोरोना वायरस, इनके अंदर डायरिया एंड सैड्स जो है सीवियर एक्यूट डायरिया करते हैं इनके अंदर। और बिकॉज ऑफ दैट ये लार्ज नंबर में इनका डेथ होता है, जिसपे चाइना की इकोनॉमी जो है पॉक इंडस्ट्री पे बहुत लार्ज स्केल पे निर्भर करता है। तो उसके इकोनॉमी को भी खतरा है इस कोरोना वायरस की वजह और पीक के मौत की वजह से। उसके बाद जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा लास्ट में कि कौन और नहीं है जो विक्टिम है कोरोना वायरस के। एक गामा कोरोना वायरस एंड डेल्टा कोरोना वायरस, मैंने आपको चार भाइयों में दो भाई ये भी बताए थे कि ये जो गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस, ये देखिए पिजन से लेकर के जितने चिड़िया, वेल, डॉल्फिन, सब के अंदर, डक, इन सब के अंदर कोरोना वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है और इन सब को लार्ज स्केल पे मारता है। और ये भी हमारी तरह तड़प तड़प के मरते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पिग एंड जानवर जितने हैं ये सारे, तो इन सब में कोरोना वायरस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कोई भी बचा हुआ नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इन तमाम जानवरों से हम इंसान इसलिए अलग हैं, बाकी ये सब भी हमारी तरह होते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि हम एक वेल डेवलप्ड ब्रेन अल्लाह ताला ने हम लोगों को दे रखा है और हम उस ब्रेन को यूज करते हैं और अपने कम्युनिटी के अंदर उस ब्रेन को यूज करके डिवीजन ऑफ लेबर के बुनियाद पे हम डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हम पैदा करते हैं, जो इन तमाम चीजों को समझते हैं। और समझने के बाद इन तमाम चैलेंजेस जो ह्यूमन काइंड को है, उसको जो चैलेंजेस है चाहे वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया या किसी भी और तरह का, उसको सोल्व करने करते हैं।
अगर हम एक एक इंसान है, तो हमें इनसे अलग होना पड़ेगा, इन जानवरों से हमें अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, तभी हम इंसान हो पाएंगे। और एक एक मुसलमान रहते हुए एक अच्छा इंसान बन सकता है, और एक हिंदू हिंदू रहते हुए एक अच्छा इंसान बन सकता है। और अगर एक अच्छा इंसान वो नहीं है, तो वो मुसलमान अच्छा तो हो ही नहीं सकता है, वो हिंदू भी अच्छा नहीं हो सकता है। और जब आप एक अच्छे हिंदू नहीं हो सकते हैं, एक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते हैं, तो एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं, तो फिर आपकी हालत वैसी होगी जैसे इन जानवरों की होती है। और आप कई जगहों पे ये चीजें देख रहे होंगे। हमें इनसे अलग होना पड़ेगा, हमें दिमाग यूज करना पड़ेगा। हम ह्यूमन काइंड को ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और हमारे वॉर जो है चलते रहते हैं तमाम पैथोजन से, जो बीमारी कॉज करने वाले जरासीम से हैं। तो वो भी, उनको भी वो चेंज करते हैं, तो हमें भी स्ट्रेटजिकली उनसे फाइट करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये सार्स कोवी 2 ये कोई फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकता है कि नए और भी इमर्ज होंगे वायरस। सो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। दिस इज नॉट द लास्ट गेम। अभी स्पिल ओवर हो रहे हैं, तो हमें उस को मैकेनिज्म को समझना होगा, उसमें इन्वेस्ट करना होगा, और हमें उसको उससे लड़ना होगा। और उसके लिए हमें अपने लोगों को ट्रेन करना होगा, साइंटिस्ट्स बनाने होंगे, इन्वेस्ट करने होंगे, डॉक्टर्स बनाने होंगे, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह के और वायरसेस इमर्ज होने के पूरे पूरे खतरे हैं। सो ये हकीकत है, और हमें इसको जानना चाहिए, और हमें तमाम चीजों को छोड़ के इस पे फोकस करना चाहिए, अगर हम अपना फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हैं तो, अपने जनरेशन का। इसके साथ एज ए समरी मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये देखेंगे तो आजकल जो ह्यूमन के लिए जो चैलेंजिंग वायरसेस हैं, लाइक इबोला वायरसेस आपने सुना होगा, सार्स कोवी 2 आप झेल रहे हैं, नीपा वायरसेस, हांड्रा वायरसेस, सैट्स, सार्स कोवी 1, मर्स, जो मैंने सब डिस्कस किया, ये आज जो है कंसर्न है ह्यूमन के लिए। और ऐसे और भी आने के चांसेस हैं। अगर आप देख सकते हैं कि 17 साल में 3 नए वायरसेस डेडली ह्यूमन काइंड को चैलेंज कर रहे हैं, तो आने वाले 6-7 साल में पॉसिबली और भी आ जाएं। तो हम आंख नहीं बंद करें, हम प्रिपेयर्ड हो इसके लिए। और प्रिपेयर्ड होने का ये मतलब है कि वी हैव टू इन्वेस्ट, we have to prepare our people, train our people to understand the mechanism, and then to combat these viral problems or any problems caused by the pathogenic microorganisms. So इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। और इफ़ आई गेट चांस, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये कोरोना वायरस जो है हमारे होस्ट सेल्स में एंट्री करता है, और पूरी मशीनरी को हाईजैक करता है। हाईजैक करने के बाद अपने डिजीज प्रोसेस को प्रोग्रेस कराता है, प्रोग्रेस कराने के बाद किस तरह से ये हमें मोर्टेलिटी की तरफ लेके जाता है। और फिर साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि हम इसको कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको रोक सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एंड थैंक्स अ लॉट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।